हरि कृपा मोते कछु न बसाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वशाय। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटिशः नमन। इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि पुनः जय ध्वनि करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस से पाठ श्रवण किया। एक बार की बात है, भगवान शंकर कैलाश पर नहीं थे, सती जी थी। भगवान नारद पहुंच गए। भगवान नारद ने पार्वती जी से पूछा कि नाथ, भगवान नारद ने पार्वती जी से पूछा कि भगवान शंकर भोले दानी तो आपसे बहुत प्रेम करते होंगे। पार्वती जी ने कहा यह भी पूछने की बात है, इतना प्रेम करते हैं कि गुरु का बताया हुआ मंत्र भी बता दिए हैं। भगवान शंकर से प्रेम की बात को सुनकर नारद जी ने कहा तो सचमुच में आपसे प्रेम करते हैं भोले दानी। अच्छा एक बात बताइए माते, भगवान शंकर जो गले में नरमुंडों की माला पहनते हैं, ये किनके मुंडों की माला है? पार्वती जी चुप हो गई। पार्वती जी ने कहा इस बात को तो मैं जानती नहीं हूं। तो नारद जी ने कहा कि यदि प्रेम करते आपसे तो ये बात नहीं बताते, खाक प्रेम करते हैं, इतना कह करके चल दिए। नारद जी का काम क्या था? झगड़ा लगाना। लेकिन संत के झगड़े में भी जीवों का कल्याण है। नारद जी तो चले गए, अब पार्वती जी को भवन में चली गई। भगवान शंकर जब कैलाश पर आए तो पता चला कि मां पार्वती को भवन में चली गई हैं। तो मनाने के लिए भगवान शंकर गए। पहले तो बात ही नहीं करना चाहती थी। तब भगवान शंकर ने कहा देवी यदि बात नहीं करोगी तो नाराजगी का कारण कैसे पता चलेगा? पहले बताइए तो सही कि आप नाराज क्यों हैं? तब पार्वती जी ने कहा कि आप सिर्फ प्रेम की बात करते हैं, प्रेम नहीं करते। तो भगवान शंकर ने कहा इतना प्रेम करता हूं कि गुरु का बताया हुआ मंत्र भी तुम्हें बता दिया हूं और तुम कहती हो कि प्रेम नहीं करते। कहा वो तो बताया आपने, लेकिन आप जो गले में नरमुंडों की माला पहनते हैं, ये किनके मुंडों की माला है? कभी बातें ये बताई आपने? तब भगवान शंकर ने कहा कहीं नारद जी तो नहीं आए थे? तो पार्वती जी ने कहा हाँ आए। तो क्या हुआ? कहा कि नहीं नहीं तुम्हारे गुरुजी हैं, इसलिए मैंने पूछा। तब पार्वती जी ने कहा हाँ नारद जी आए थे। भगवान शंकर को समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि गुप्त को प्रकट करने का सामर्थ्य किसमें होता है? सच्चे संत में होते, सद्गुरु में होते हैं। तब पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा देवी ये जो गले में नरमुंडों की माला देख रही हो, ये किसी और के मुंडों की माला नहीं, तुम्हारे ही मुंडों की माला है। जब जब तुम शरीर का परित्याग करती हो तो तुम्हारे वियोग से दुखी होकर तुम्हारे स्मरण के लिए तुम्हारे ही मुंडों की माला अपने गले में मैं पहन लेता हूं। जैसे भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे ही मुंडों की माला मैं पहन लेता हूं, तब पार्वती जी ने कहा कि मेरी मृत्यु होती है
और आपकी मृत्यु नहीं होती है? भगवान शंकर ने कहा नहीं, मेरी मृत्यु नहीं होती है। पूछा क्यों नहीं होती है? तो भगवान शंकर ने कहा कि मैंने अमर कथा सुनी है। तब पार्वती जी ने पूछा कि अमर कथा कब, कैसे, कहां सुनी है, विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, जब तुम्हारा सती वाला शरीर छूट गया तो तुम्हारे वियोग से दुखी होकर के मैं वन वन भटकने लगा, विचित्र सा होकर के। विचित्र मतलब पागल। पागल असल में कौन? जिनके तन की सुधि नहीं, जिनके रहने कहने का ख्याल नहीं, जिनको कोई अपमानित नहीं कर सकता और मान कोई सम्मानित नहीं कर सकता, उन्हीं को पागल कहते हैं। बड़ा अच्छा कहा किसी ने, कोई पागल कहता है तो पागल कहने दो, मुझे तो पागल ही रहने दो। कोई पागल कहता है तो पागल कहने दो, मुझे पागल ही रहने दो। भक्ति के रस में आनंद में डूबने दो, मुझे पागल ही रहने दो। असल में पागल कौन? गल मतलब परमात्मा, जिन्होंने परमात्मा आनंद में डुबकी लगा लिया है, असल में वो पागल है। और जो पागल हो जाते हैं उनको कभी भी प्रतिष्ठापित नहीं कर सकता। आस्था व्यक्ति को अटकाती है, प्रतिष्ठा व्यक्ति को भटकाती है। असल में जो परमात्मा आनंद में पागल होते हैं उनके जीवन में आस्था होती है, और जिनके जीवन में आस्था होती है उन्हीं का मन प्रभु चरणों में समर्पित होता है। कहा विचित्र सा होते हुए मैं वन वन जब भटकने लगा, भटकते भटकते सुमेरु पर्वत से उत्तर दिशा की ओर मैंने यात्रा की। पाठ में आपने सुना, गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। सुमेरु पर्वत से उत्तर दिशा की ओर। अब ये सुमेरु पर्वत क्या है और उसकी उत्तर दिशा क्या है, ये बड़ी गोपनीय बात है, इसको समझने की बात है। ये सुमेरु पर्वत गुरु महाराज टीका में लिखते, भारत के नक्शा को कौन कहे, विश्व के नक्शा में ऐसा कुछ नहीं है। तब वो सुमेरु पर्वत कहां है? वो बाहर कहीं नहीं, हमारे शरीर के आंख से नीचे यानी कंठ चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक, यानी मूलाधार चक्र से पहला चक्र है मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपूरक, चौथा अनाहत और पांचवा विशुद्ध। ये 5 चक्र हैं, जिसमें पहला चक्र है मूलाधार चक्र, और मूलाधार चक्र में गणेश का वासा है। उससे थोड़ा ऊपर लिंग चक्र है, लिंग चक्र में ब्रह्मा का वासा है। उससे और थोड़ा ऊपर नाभि चक्र है, नाभि चक्र में भगवान विष्णु का निवास है। और नाभि चक्र से ऊपर हृदय चक्र है, और हृदय चक्र में शिव का निवास है। और उससे थोड़ा ऊपर कंठ चक्र, जिसको विशुद्ध चक्र कहते हैं, उसमें सरस्वती का निवास है। ये कंठ से नीचे 5 चक्र है, और पांचों चक्रों के आश्रित मेरुदंड के सहारे सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह होता है, और उसी को सुमेरु पर्वत कहा गया। अब ये कंठ तक क्या है? ये सुमेरु पर्वत है। इसलिए जब साधना करने के लिए बैठने को कहते हैं, कैसे? तो शरीर को सीधा करके बैठने के लिए कहते हैं। शरीर सीधा रहेगा तो मेरुदंड सीधा रहेगा। तो जब हम साधना करते, मनोनिग्रह करते हैं, हालांकि हम लोगों की जो साधना है वो आज्ञा चक्र से आरंभ होती है। कहां से? आज्ञा चक्र से। जबकि हठ योगी की जो साधना आरंभ होती है वो मूलाधार चक्र से साधना आरंभ होती है। यानी पहली शक्ति को जगाते हैं, शरीर के साथ बल करते हैं, यानी हठ करते हैं शरीर के साथ, शरीर को तपाना, कई तरह की मुद्रा, खेचरी मुद्रा आदि अनेकों तरह के मुद्रा होते, उस मुद्रा के द्वारा इंद्रियों का दमन करने का प्रयत्न करते हैं।